नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आपको विभिन्न एग्जाम्स में ज़रूर हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं साथियों कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप देखिएगा और अपने आप को चेक करिएगा कि आपको कितने के आंसर आते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, विश्व के सबसे बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं। किसके सबसे बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं आपको बताना है। यूरेनियम, रेडियम, थोरियम या फिर प्लूटोनियम। बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। विश्व के सबसे बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं, किसके पाए जाते हैं तो आप बताइए साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, थोरियम। थोरियम रेडियोधर्मी तत्व के विश्व के सबसे बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? आसान सा सवाल, उम्मीद होगी कि आपका जवाब भी आएगा। चलिए, भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? 17, 12, 9 और 7। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए। क्या होगा? ए साथियों। भारत में लगभग 17 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। जो वेबसाइट है साथियों, जो वेबसाइट है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की जो वेबसाइट है साथियों, उसके अकॉर्डिंग कितने हैं? 17 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? आपको बता देना है कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, बताना है साथियों। चलिए, सहरिया, थारू, भोटिया या फिर परहरिया। बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, थारू जनजाति। थारू जनजाति जो उत्तर प्रदेश में है साथियों, रहती है, निवास करती है, दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति है। यह जनजाति मुख्यतः उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति के कितने प्रतिशत लोग हैं? अनुसूचित जाति साथियों, अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत पूछ रहा है, जल्दी से बता दीजिए। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार, चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए, अनुसूचित जाति क्या पूछ रहा है साथियों, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, 16.6 साथियों। ठीक है, ये अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। श्रीनगर किस नदी के तट पे बसा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बता दीजिए साथियों। श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा है? सिंधु, झेलम, रावी या फिर ब्यास? जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, झेलम नदी के किनारे पे झेलम नदी के किनारे पर साथियों श्रीनगर बसा है। ठीक है साथियों, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है साथियों? झेलम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं आपको बताना है। जो फसल की ऋतुएं होती है वो कितनी पाई जाती हैं आपको बताना है। 2, 1, 3 या फिर 4। बताइए कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं, फसल की ऋतुएं। तो इसका सही जवाब होगा साथियों सी, 3 पाई जाती है। कौन कौन सी साथियों? खरीफ की, ठीक है, खरीफ, रबी और जायद फसल। ठीक है साथियों, ये 4 फसल की ऋतुएं पाई जाती हैं भारत में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? चलिए बताइए, आसान सा सवाल, उम्मीद है कि आपको इसका आंसर आता होगा। किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? चलिए बताइए। मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार जो अरुणाचल प्रदेश है साथियों, वहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चमेरा बांध, नाम तो नहीं सुना लग रहा है साथियों, लेकिन कुछ लोग को पता जरूर होगा। चलिए, सतलुज, रावी, ब्यास या चिनाब? क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए साथियों। तो इसका सही जवाब होगा साथियों बी, रावी नदी पे चमेरा बांध बनाया गया है साथियों। रावी नदी पे साथियों चमेरा बांध बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। मोरमुगांव बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट है साथियों, ये पूछते रहता है, आपको बताना है। चलिए बताइए, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर गोवा? मोरमुगांव बंदरगाह की बात पूछ रहा है साथियों, कहाँ पे है आपको बताना है। जिसका राइट आंसर होगा डी साथियों। क्या होगा? डी साथियों। कहाँ पे है? गोवा में है। ठीक है साथियों, गोवा में है। और कांडला कहाँ पे है? गुजरात में साथियों, पारादीप उड़ीसा में और जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन।
धुंध जो नमी के बड़े कणों से बनता है कहलाती है, क्या कहलाती है साथियों आपको बताना है। धुंध जो नमी के बड़े कणों से बनता है उसको क्या कहा जाता है आपको बताना है साथियों। कोहरा, ओस, बादल या उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या कहा जाता है आप चलिए बता दीजिए इसको। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, क्या होगा कोहरा साथियों। कोहरा जो धुआं और नमी किससे साथियों, प्लस धुआं प्लस नमी से बनता है साथियों, क्या कोहरा बनता है। यही है साथियों जो धुंध जो नमी के बड़े कणों से बनता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। वह कौन सा जिला है जहां पर चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है साथियों बताइए, पर्यावरण को बचाने के लिए जो चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था साथियों वो कौन सा जिला था बताइए। उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा या फिर टिहरी गढ़वाल। बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, चमोली। उत्तराखंड का चमोली जिला था साथियों जहां पे चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, पर्यावरण को बचाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे नज़दीक होती है साथियों। ठीक है, सबसे पास होती है, सब सूर्य की स्थिति सबसे पास होती है साथियों, सबसे पास होती है। चलिए बताइए किस तारीख को होती है साथियों आपको बताना। चलिए बताइए 7 फरवरी, 3 जनवरी, 4 जुलाई या फिर 3 दिसंबर। बताइए क्या होगा सही जवाब, इसका जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा बी साथियों। ठीक है, बी इसका सही जवाब होगा साथियों। और 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है साथियों, जबकि 4 जुलाई को क्या होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी होती है। और जो न्यूनतम दूरी होती है साथियों उसको उपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, उपसौर। ठीक है, उपसौर बोलते हैं और अधिकतम दूरी को अपसौर बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है आपको बता देना। चलिए ए, बी, सी या फिर डी। तंजानिया, कीनिया या इथियोपिया या घाना। बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, तंजानिया। सानिया का टोन आ रहा है साथियों यहाँ से, और मजार। किलिमंजारो कहाँ से, तंजानिया से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है आपको बता देना है, जल्दी से बता दीजिए। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए, अन्नामुड़ी, दोदा बेट्टा, महेंद्रगिरी या चेम्बरा। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, क्या होगा ए साथियों, अन्नामुड़ी। ठीक है साथियों, ये पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है साथियों। कौन है साथियों, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है साथियों, क्या नाम है जिसका, अन्नामुड़ी। ठीक है, क्या है साथियों, अन्नामुड़ी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है साथियों। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है। बताइए किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है साथियों। बताइए अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, यूरोप में साथियों सवाना घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये शुष्क घास के मैदान हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम बता दीजिए साथियों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बता दीजिए विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन। शिनकानसेन जापान, जर्मन ICE-3, फ्रांसीसी TGV, संघाई मागलेव। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, संघाई मागलेव। ये चाइना की एक ट्रेन है साथियों जो सबसे तेज़ चलती है। ठीक है साथियों, सबसे तेज़ चलती है। इसकी स्पीड लगभग कितना है साथियों, 267 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है। अमेरिका, नॉर्वे, भारत या स्विट्जरलैंड। बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, स्विट्जरलैंड की। क्या है साथियों, स्विट्जरलैंड की ये प्रसिद्ध रेलगाड़ी है साथियों। ठीक है, चलिए ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साथियों। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा साथियों। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा साथियों। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करिएगा साथियों, और अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।